नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 20 अक्टूबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास अंसारी से की बातचीत। नहीं बदला भारत का स्टैंड। आखिर इजराइल को लेकर क्या है कुछ बड़ी खबर। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, जहां बड़ी खबर, इजराइल पहुंचे ऋषि सुनक ने की मुलाकात और इस्लामिक देशों पर बोला बड़ा हमला। कहा किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, आतंकवाद को कुचल कर ही रहेंगे। ये बातें कही हैं। अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां बाइडेन के इजराइल जाते हिजबुल्ला एक्टिव सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर दागे गए हैं। रॉकेट से किया गया है हमला, ये भी हम आपको बताएंगे। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, जहां क्या सच में हमास और लड़ाकों में अब तक 5000 लोगों की हुई है मौत, और ओआईसी बैठक में मुस्लिम देशों ने क्या कुछ ऐलान कर दिया है, और भारत को लेकर क्या कुछ आई है बड़ी खबर और बड़ी अपडेट निकल के आई है। आखिर क्यों मुस्लिम देश ने अब भारतीय सेना को निकालने का किया ऐलान, बताएंगे कौन से देश है जिन्होंने भारतीय सेना को देश से एक हफ्ते में देश छोड़ने का आदेश दिए हैं, बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, जहां नहीं बदला भारत के स्टैंड, मदद भेजना जारी रखेंगे। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास से पीएम मोदी ने की बातचीत। दरअसल पीएम मोदी ने गुरुवार को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बातचीत की। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी, और प्रधानमंत्री ने लिखा है कि भारत फिलिस्तीन के लोगों की मदद जारी रखेगा। साथ ही पीएम मोदी ने क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति पर भी चिंता जाहिर की। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने अल अहली हॉस्पिटल पर हमले को लेकर के गहरा दुख भी जताया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने लिखा है कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति मोहम्मद महमूद अब्बास से बातचीत की। गाजा के अल अहली हॉस्पिटल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की। हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता साझा की। मैंने इजराइल फिलिस्तीनी मुद्दे पर भारत के लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा हॉस्पिटल पर हमले में लोगों की मौत पर बुधवार को दुख व्यक्त किया था। अगली एक और अपडेट निकल के, मालदीव के राष्ट्रपति ने भारतीय सेनाओं को दी धमकी, बोले एक हफ्ते में भारतीय सेना छोड़ दे वरना मैं निकाल दूंगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है, जहां मालदीव के नवनियुक्त राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज ने भारत के लिए तल्ख लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि वो पदभार संभालने के लिए एक हफ्ते के भीतर मालदीव से भारतीय सेना को बाहर कर देंगे। उन्होंने हाल ही में अल जजीरा को इंटरव्यू में एक बयान दिया है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जिस दिन वो पदभार संभालेंगे उस दिन वो भारतीय सैनिकों को मालदीव से वापस जाने के लिए अनुरोध करेंगे। आपको बता दें, मोहम्मद मुइज को चीन समर्थक माना जाता है। मुइज ने पिछले महीने इब्राहिम सोलिह को हराया था। इब्राहिम सोलिह को भारत समर्थक माना जाता रहा है, लेकिन अब भारत के लिए अच्छे हालात जो है फिलहाल मालदीव में नहीं। खबर निकल के आई है, हमास और इजराइल में जंग में अब तक करीब 5000 लोगों की मौत, घायलों की संख्या बढ़कर 4562 हुई। पिछले 13 दिनों से जारी हमास और इजराइल संघर्ष में मरने वालों की संख्या गुरुवार को 5000 के करीब हो गई है, जबकि हजारों अन्य घायल और विस्थापित हुए हैं। अपने नवीनतम स्थिति अद्यतन में मानव मामलों में समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने कहा है कि गुरुवार की सुबह तक इजराइल में मरने वालों की संख्या 1400 थी, जिसमेमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इजरायली क्षेत्रों में फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों ने आबादी वाले इलाकों की ओर अंधाधुंध रॉकेट दागे। घायलों की संख्या बढ़कर 4562 हो गई। कल वेस्ट बैंक में भी जो है वो भारी पैमाने पर इजरायली सेनाओं ने घुस करके निर्दोष फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरीके की भी कई खबरें निकल के आई, जिसमें अब तक मरने वालों का आंकड़ा 5000 को पार हो गया है। एक और खबर निकल के आई है, हमास के युद्ध में कूदा नॉर्थ कोरिया, हमास को दिया खतरनाक हथियारों से इजराइल पर हुआ हमला। इजराइल ने सौंपे सबूत, तो नॉर्थ कोरिया ने इसे बताया आज़ादी का मुद्दा। जी हाँ, दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने 7 अक्टूबर को हुए हवाई हमले में अहम जानकारी हाथ लगी है, और उन्होंने एक सबूत दिखाए हैं। इजराइल द्वारा जब्त हथियारों से पता लगा कि हमास के लड़ाकों ने संभवतः 7 अक्टूबर को जो है वो इजराइल पर हमले के दौरान उत्तर कोरियाई हथियारों से गोलीबारी की थी। आपको बता दें, इस पूरे मामले में इजराइल का कहना है कि उत्तर कोरियाई हथियारों से हमला हुआ, और ये कोरियाई सरकार जो है वो हमास को हथियार रूस के जरिए पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट अमेरिका ने निकल के आई थी, जहां पर अमेरिका ने स्पष्ट कहा था कि रूस में उत्तर कोरिया के बड़े पैमाने पर ट्रकों से भरकर हथियार जो है वो रूस पहुंचे थे, जिसका बाकायदा उन्होंने एक फोटो भी दिखाई थी, जो कि पूरी तरीके से दिखाई गई थी। और आपको बता दें, इस सैटेलाइट इमेज को दिखा करके उन्होंने आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा अब ये खबर निकल के आई है कि रूस जो है वो सीरिया तक हथियार पहुंचाई और ये हमास के हाथ लगा। अब इस पूरे मामले में उत्तर कोरिया का कहना है
कि फिलिस्तीन सिर्फ अरब या मुस्लिम मुद्दा नहीं है बल्कि एक आज़ादी का मुद्दा है। इजराइल ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया है जिसे वो पवित्र मानता है, यानी वो मतलब फिलिस्तीनी और हमास के लड़ाके, और मुस्लिम शासक केवल निंदा करते हैं और इंतजार करते हैं कि अगर हम होते तो हम सभी परमाणु मिसाइलों का परीक्षण इजराइल पर कर चुके होते। ये किम जोंग उन का बयान स्पष्ट समझ में आता है कि वो किस तरीके से इस युद्ध में जो है वो सीधे तौर पर कूद चुके हैं। अगली एक और खबर, बाइडेन की इजराइल से जाते हिजबुल्लाह एक्टिव, सीरिया के कई ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य पर दागे कई रॉकेट, 2 सैन्य बेस को किया तबाह। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल से लौटे ही थे कि हिजबुल्लाह ने अमेरिका के सैन्य बेस पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। मिली जानकारी के अनुसार बाइडेन के लौटने के बाद सीरिया स्थित अमेरिका के सैन्य बेस को निशाना बनाया और इराक में भी अमेरिकी सेना के ठिकानों पर हमला किया। वहां सहयोगी सेना के कुछ जवान भी घायल बताए गए। इराक में 24 घंटे के भीतर 2 ताबड़तोड़ हमले हुए हैं और इन दोनों हमले में जो है अमेरिकी बेस पर ही जो है वो निशाना बनाया गया और अमेरिकी बेस को ही हमला किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है जहां सीधे तौर पर अब तगड़ा झटका जो है वो लग रहा है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका भी अब सीधे तौर पर इसमें आ गया था और अब अमेरिका को इस युद्ध में कूदना वो भारी पड़ गया है। तो सीधे तौर पर अब तगड़ा झटका जो है वो लग रहा है। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, एक तरफ 57 इस्लामिक देशों की मीटिंग, दूसरी तरफ सऊदी ने इजराइल के पड़ोसी लेबनान में उठाया बड़ा कदम। बेरूत में सऊदी अरब के दूतावास ने बुधवार को लेबनान में अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने को कहा है। सऊदी अरब के दूतावास ने कहा है कि लेबनान में सऊदी अरब का दूतावास दक्षिणी लेबनान क्षेत्र में मौजूद हालात के हर अपडेट पर बारीकी से नजर रख रहा है। यहाँ के हालात ज्यादा विस्फोटक होते चले जा रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि सभी नागरिकों से यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करने के साथ साथ उन लोगों के लिए तुरंत लेबनानी क्षेत्रों छोड़ने का आह्वान किया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें सऊदी अरब के साथ साथ जो है वो खास करके अमेरिका ने भी जो है अपने लोगों को तत्काल लेबनान छोड़ने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर जो है वो लेबनान छोड़ दिया जाए। अब लेबनान हिजबुल्लाह वर्सेस हमास का जंग होता दिखाई दे रहा है। अगली एक और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां बिग ब्रेकिंग, अब इजरायली सैनिकों ने हाथ खड़े किए, कहा जमीनी हमले के लिए हम तैयार नहीं हैं। जी हां, बड़ी खबर निकल के आई है, गाजा में हमास जो है वो इनवाइट कर रहा है इजरायली सैनिकों को, जबकि इजरायली सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं गाजा में जमीनी हमले के लिए। दरअसल आपको बता दें पिछले 15 तारीख को ड्यू डेट थी, जो कि आज 20 तारीख हो गई, यानी 4 से 5 दिन बीत गए, लेकिन गाजा में जो है वो इजरायली सेना की घुसने की हिम्मत नहीं हो रही है। और अब कल एक रिपोर्ट निकल के आई है जहां अभी भी जो है वो इजरायली सैन्य जनरल ने कहा है कि फिलहाल हम गाजा में जमीनी हमले के लिए पूर्णतः तैयार नहीं हैं। फलस्तीनी गाजा से भाग नहीं रहे हैं और भूमिगत होकर इजरायली सेना का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए हमें गाजा पर जमीनी हमले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फलस्तीनी गाजा में भाग नहीं रहे हैं, गाजा से भाग। दरअसल आपको बता दें उन्होंने सोचा था कि बड़े पैमाने पर जब फिलिस्तीनी भाग जाएंगे तब हम एक घर के चेक करेंगे, लेकिन अब कोई अपना घर छोड़ करके इस तरीके से कैसे भाग सकता है। यही कारण है कि अभी भी फलस्तीन पर जो है वो गाजा पर हवाई हमले इजराइल कर रहा है, लेकिन सीधे तौर पर जमीनी हमले के लिए तैयार नहीं है। इस बीच हमास ने एक वीडियो जारी किया है। अल-कुद्स ब्रिगेड ने इजरायली सेना के लिए एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें उसने लिखा है कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। अगली एक और भी खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां तुर्की ने सीधे तौर पर इजरायली सैन्य को लिखा सरकार को पत्र, कहा हम पूरी तरीके से, तुर्की ने सीधे तौर पर कहा कि हम भेज रहे हैं हथियारों के साथ साथ राहत सामग्री। दरअसल आपको बता दें तुर्की सरकार ने इजराइल सरकार को पत्र लिखते हुए कहा है कि रास्ता खोला जाए, मानवीय सहायता के लिए रफा सीमा को जल्द खोला जाए, रफा बॉर्डर को। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने इजरायली सरकार को पत्र भेजकर कहा है कि हम सैन्य बलों के माध्यम से गाजा में अपनी सहायता पूरी तरीके से गतिविधियां चलाएंगे। आपको बता दें राफा बॉर्डर पर जल्द खोलने की बात जो है वो कही गई है और खबर ये भी निकल के आई है कि राफा बॉर्डर जो है वो लगभग खोला जा चुका है, क्योंकि अमेरिका ने भी मिस्र से कहा था और मिस्र जो है वो इजराइल के जरिए राफा बॉर्डर को खोलेगा, जिसके जरिए रूस, अमेरिका समेत कई देशों की मदद को जो है फिलिस्तीन तक पहुंचाया जाएगा। एक और अपडेट, हिजबुल्लाह ने बाइडेन और नेतन्याहू और यूरोप को दी सीधी चेतावनी, कहा अगर कोई गलती हुई तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। इजराइल हमास के बीच चल रहे खूनी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाजा के अल अहली अरब बैप्टिस्ट हॉस्पिटल को निशाना बनाकर हवाई हमले किए गए हैं, जिनमें 500 से ज्यादा अधिक फलस्तीनियों की मौत हो गई है। इसी बीच इजराइल पर चौतरफा अटैक करने के लिए हमास, लेबनान और ईरान पूरी तरीके से तैयार है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लेबनान के हिजबुल्लाह बुधवार को अपने विरोधियों को चेतावनी देते हुए वो पहले की तुलना में हजारों गुना अधिक मजबूत बताया और कहा है कि किसी भी कीमत पर इजराइल को छोड़ा नहीं जाएगा। लेबनान और इजराइल के सीमा पर लगातार तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने इजराइल से सीधे तौर पर कहा है कि वो हिजबुल्लाह से डायरेक्ट
हमला ना करे हिजबुल्ला पर और हिजबुल्ला से डायरेक्ट ना भिड़े, ये चीजें जो है उन्होंने कही हुई हैं। और यही कारण है कि उसने लगातार धमकी दी। और आपको बता दें, इजराइल के कई सैन्य चौकियों को भी हिजबुल्ला ने कल रॉकेट दाग कर आधी रात तबाह कर दिया। लगातार ये खबरें निकल के आई हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां अब इस जंग में सऊदी यूएई ने भी इजराइल के खिलाफ खोला मोर्चा। यूएई ने हॉस्पिटल पर हमले के बाद तोड़ दिए संबंध। दरअसल मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों में जो है वो इजराइल लगातार संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हॉस्पिटल पे हुए हमले के बाद और ओआईसी की बड़ी बैठक के बाद अब सब कुछ लगभग तबाह हो गया है और फिलहाल अब कोई बैठक होती नहीं दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि अब यूएई ने भी बचा खुचा साथ जो है वो छोड़ दिया है। और यही कारण है कि अब तगड़ा झटका लगा हुआ है। और अब यही कारण है कि अब ये युद्ध जो है वो अब एक नए स्केल पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। एक और भी खबर निकल के आई है, ओआईसी ने पीएम मोदी के स्टैंड की आलोचना। जी हां, दरअसल 57 मुस्लिम देशों की बैठक में हुआ बड़ा निर्णय। इजराइल और हमास जंग पर भारत के स्टैंड से अलग था पीएम मोदी का बयान। अरब देशों ने की आलोचना। दरअसल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार ऐसा स्टैंड लिया जिसने सबको चौंका दिया। भारत के आधिकारिक बयान को लेकर के अब चौतरफा चर्चा है। एक्सपर्ट का मानना है कि इजराइल पर हमले के बाद मोदी के बयान और भारत के आधिकारिक बयान में अंतर है, जो बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस बीच मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हसन अल हसन कहते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री ने हमास हमले के कुछ ही घंटों के भीतर बहुत ही पक्षपाती रुख अख्तियार किया था। उन्होंने स्पष्ट रुख दर्शाते हुए कहा है कि भारत इस घड़ी में इजराइल के साथ खड़ा है, ये चीजें क्लियर है। अल हसन के इस विचार से सहमति जताते हुए ओआईसी के तमाम जो है वो देशों ने इस पर सहमति जताई। इस बीच अब्दुल खालिद अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत का रुख लंबे समय से फिलिस्तीन के मुद्दे पर एकजुटता से था, लेकिन बाद में इजराइल को मान्यता देकर उनके साथ संबंधों को प्रगाढ़ कर उनके रुख में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिला। आज के समय में भारत का रुख पूरी तरीके से इजराइल के पक्ष में है। इस वजह से इस बात को पूरी मुस्लिम कंट्री को समझ लेना चाहिए कि भारत जो है वो मुस्लिम देशों के साथ नहीं बल्कि नाजी इजराइल के साथ है। इस तरीके की जो है ओआईसी में जो है इसकी सीधी आलोचना देखने को मिली है। एक और खबर, इजराइल के खिलाफ उतरे सैकड़ों यहूदी अमेरिका की सड़कों पर कर रहे हैं सीज फायर की मांग। जी हां, दरअसल फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ ने बुधवार को वाशिंगटन डीसी में यूएस कैपिटल के अंदर घुस गया। और आपको बता दें, ये मुस्लिम नहीं, ये यहूदी हैं। और यहूदी होकर भी जो है वो अपनी ही सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिए हैं और उनका कहना है कि इस युद्ध को अब रोका जाए। इस युद्ध में अब सीज फायर होना चाहिए और यही कारण है कि इसे सीज फायर पूरी तरीके से कराए जाने को लेकर के